विनय न मानत जलधि जड़ा, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तबा, भय बिन होय न प्रीत। राम भगवान ने समुद्र से 3 दिन तक विनती करी कि मुझे जाने का रास्ता दीजिए, पर समुद्र और तेजी से उफान मारता रहा, अपनी और तीव्रता दिखाता रहा। तब रामचंद्र जी ने कहा कि मैं एक बाण मारूंगा, पूरा का पूरा समुद्र सूख जाएगा। मैं ये दोहा रामचरितमानस का इसलिए आप सबको बता रहा हूं, कहीं इस दोहे को चरितार्थ हमारे इस देश के अन्नदाता करने पे विवश ना हो जाए, कहीं कोई ऐसा माहौल क्रिएट करने के लिए हमारे देश के किसान ना विवश हो जाएं। इससे पहले मैं मोदी सरकार से निवेदन करता हूं कि वो जो 3 कृषि काले कानून लेकर के आए हैं, इसे वापस लें। 40 दिन बीत गए, 40 दिन। मैंने कहा रामचरितमानस के बारे में 3 दिन के बारे में बताया। जब 3 दिन में भगवान फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, तो ये तो किसान है, ये तो एक आम आदमी है, मनुष्य है। 40 दिन हो गए देश के किसानों को आंदोलन करते हुए, और इस 40 दिन के आंदोलन में मोदी सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। और मोदी सरकार से यदि वापस कुछ इन किसानों को इस 40 दिन में मिला है, तो वो उनको तिरस्कार, इनके मंत्रियों के द्वारा उनको नकली किसान कहना, इनके अनुयायियों के द्वारा उनको देशद्रोही, खालिस्तानी, न जाने क्या क्या कह करके उनको तिरस्कार करना। और अब 40 दिन का आउटपुट यदि निकाले तो 57 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। 57 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन मोदी सरकार कहती है कि ये बहके हुए किसान हैं, इनको बरगलाया गया है। मोदी जी किसी ने किसी को नहीं बरगलाया। यदि किसी ने किसी को बरगलाया है तो इस देश के अरबपतियों ने, इस चुनिंदा करोड़पतियों ने आपको और आपकी सरकार को बरगला दिया है, आपकी सरकार को कुछ चकाचौंध में ला दिया है। इसलिए आप इन किसानों की बात को, इनकी तकलीफ को सुनना नहीं चाहते। बात केवल इतनी है कि जिस बिल को आप सौगात के रूप में इनको देना चाह रहे हैं, वो किसान कहते हैं कि यह सौगात नहीं, यह बल्कि हमारे लिए आपातकाल है, इस सौगात को हमें नहीं चाहिए। क्योंकि जिस एमएसपी की आप बात करते हैं, जिस कानूनों के अधिकारों की आप बात करते हैं, उनका इस बिल में, इस कृषि बिल में जो आप लेकर के आए हैं, इसमें उल्लेख तक नहीं है। और जब मामला एसडीएम लेवल जो आपने तय किया है, उनको कोर्ट तक जाने की परमिशन नहीं, किसानों को कोई विवाद हो जाए तो एसडीएम के पास में जब कोई व्यक्ति जाएगा, कोई किसान जाएगा खरीदी की मामले को लेकर के, तो एसडीएम आपकी बाइट नहीं देखेगा, आपके यूट्यूब में दिए हुए भाषणों को नहीं देखेगा, आपके सभाओं में दिए हुए भाषणों को नहीं देखेगा, बल्कि आपके द्वारा बनाया गया कृषि कानून बिल देखेगा जिसमें एमएसपी का उल्लेख नहीं है। तो वो उचित अधिकार उस किसान को एसडीएम भी नहीं दे पाएंगे। यही आपत्ति किसानों को, देश के किसानों को है। और आप कहते हैं एमएसपी को हम देंगे, लेकिन कानूनन रूप में उसको गारंटी नहीं देंगे। ये विवाद है। इससे पहले मोदी जी की देश के किसानों का, देश के अन्नदाताओं का सब्र का बांध टूट जाए, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस 3 कृषि काले कानून को वापस लीजिए। और सनद रहे मोदी जी, आप लोग, आपकी सरकार किसका तिरस्कार कर रही है आपको पता भी है। देश के जो जवान, देश की हिफाजत के लिए, देश की सुरक्षा के लिए सरहद पर खड़े हमारे आर्मी के लोग, आपको पता भी है उन आर्मी वालों में से कितने लोगों के माता पिता इस आंदोलन में शामिल हैं। जो लोग शहीद हो गए इस देश के लिए, देश के जो सैनिक शहीद हो गए, उनमें से कितने परिवार, उनमें से कितने माता पिता इस आंदोलन में शामिल हैं, जिनको आपके लोग खालिस्तानी और देशद्रोही कह रहे हैं। शर्म की बात है। मोदी जी, ये 3 काले कानून, ये 3 कृषि काले कानून वापस लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।